जाकर रण में ललकारी थी, वह झांसी की झलकारी थी। गौरों से लड़ना सिखा गई, वह भारत बुंदेलखंड की नारी थी। जाकर रण में ललकारी थी, वह झांसी की झलकारी थी। झलकारी जी के जन्मदिन के अवसर पर बताने जा रहे हैं झलकारी बाई का जीवन परिचय। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थी। लक्ष्मीबाई जी की हमशक्ल भी थीं, इस कारण से शत्रु को गुमराह करने में सफलता मिल जाती थी। झलकारी बाई का जन्म दिनांक 22 नवंबर 1873 ईस्वी ग्राम भौजला, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम सदोवर सिंह एवं माता जी का नाम जमुना देवी था। उनके पति का नाम पूरन सिंह था, जो कि रानी लक्ष्मीबाई के तोपखाने में कर्मचारी थे। झलकारी बाई एक सामान्य परिवार की, लेकिन अपनी दृढ़ता और साहस के लिए मशहूर थीं। उन्होंने अपने पति पूरन कोरी के तीरंदाजी और कुश्ती के निशानेबाजी भी सीखी थी। झलकारी बाई ने 1857 में भारतीय विद्रोह में एक गदर में 57 की जो अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ था, उसमें अहम भूमिका निभाई थी। वे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की महिला सेना दुर्गा वाहिनी की उनकी सेनापति थी। रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल होने के कारण शत्रुओं को कई बार चकमा दिया और उनके दांत खट्टे कर दिए। झांसी की घेराबंदी के दौरान उन्होंने खुद को रानी के रूप में अपने आप को दिखाया और उनकी ओर से मोर्चा भी लड़ी। झलकारी बाई के बारे में बुंदेलखंड में घर घर में आज भी उनकी वीरता की कहानियाँ सुनाई जाती हैं और उनके संबंध में लोकगीत गाए जाते हैं। भारत सरकार ने 22 जुलाई की झलकारी बाई की जो सम्मान, उनका टिकट भी निकाला था। 22 जुलाई 2001 को उनके नाम से डाक टिकट निकाला गया और अजमेर और राजस्थान में भी उनकी प्रतिमाएं बनी हुई हैं। मध्य प्रदेश ग्वालियर में भी और अपने बुंदेलखंड में भी उनकी प्रतिमाएं बनी गई और उनका सम्मान किया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रथम जो ये उन्होंने जो कार्य किया, सभी उसको याद करेंगे। लक्ष्मीबाई के साथ में झलकारी बाई ने जो कार्य किया वो बहुत ही सराहनीय था। ग्वालियर मध्य प्रदेश में आज उनकी समाधि, झलकारी बाई की समाधि भी वहीं पर बनी हुई है। और उनकी जब युद्ध कौशलता के बारे में बताया जाता है कि एक बार नाना साहब ने झलकारी बाई से पूछा, जब युद्ध चल रहा था अंग्रेज़ों से, कि तुम्हारी योजना क्या है बताओ। तो झलकारी बाई ने कहा कि मेरी योजना यह है कि मैं अपनी सेना को लेकर के किले के मुख्य द्वार पर अंग्रेज़ों को उलझा कर रखूँगी, क्योंकि बहुत से जो भेदिए थे अपने ही क्षेत्र के, उनके जो भेदिए, उन्होंने अंग्रेज़ों को उसके बारे में बता दिया था। जाकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी। गोरों से लड़ना सिखा गई, इतिहास में झलक दिखा गई, वह भारत की नारी थी। झलकारी बाई जो बुंदेलखंड में जो एक निर्धन कोली के परिवार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनकी माता जमुना देवी उर्फ धनिया, जो वो बताते दृढ़ प्रतिज्ञ बालिका थी। बचपन से ही झलकारी के घर के काम के अलावा और पशुओं की देखभाल, जंगल में लकड़ी एकत्रित करना, ये काम करती थी। जंगल में झलकारी बाई ने एक बार मुठभेड़ में बाघ को भी मार दिया था, कुल्हाड़ी से उसको घायल कर दिया था। ये वीरता की कहानी देख करके सभी उनसे प्रभावित थे और झलकारी का विवाह झांसी की सेना में सिपाही रहे पूरन कोली को भी उनके साथ विवाह कर दिया गया था। जो 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, अंग्रेजों ने सेना में रानी लक्ष्मीबाई को जब घेर लिया था, झलकारी बाई ने बड़ी सूझबूझ के साथ स्वामी भक्ति और राष्ट्रीयता का परिचय दिया और रानी के वेश में युद्ध करने लगी। अपने अंतिम समय में अंग्रेजों के हाथों में पकड़ी गई से पहले भी किले से भाग निकलने के अवसर पर
उस युद्ध के दौरान एक गोला झलकारी बाई को लगा, जय भवानी कहती हुई जमीन पर गिर पड़ी। ऐसी महान वीरांगना की झलकारी बाई की गाथा आज भी बुंदेलखंड में लोक गाथाओं में गाई जाती है। बुंदेलखंड के रक्षा बंधन के पर्व पर सामुदायिक सौहार्द के रूप में एक अनूठा उदाहरण दिखाई देता है। रानी लक्ष्मीबाई ने बांदा के नवाब अली बहादुर द्वितीय को राखी भी भेजी थी, फिरंगियों के खिलाफ मदद मांगी थी। बहन की राखी की लाज रखने के लिए नवाब अली बहादुर द्वितीय जो 10,000 सैनिकों के साथ फिरंगियों से युद्ध में झांसी पहुंच गया था। रानी लक्ष्मीबाई ने खुद पत्र लिखा था पत्र में नवाब को राखी भेजी गई थी। पत्र बुंदेली भाषा में लिखा गया था, जिन्होंने विश्वास एक डाकिया लाला दुलारे लाल के हाथों में उनके पास पहुंचा था रक्षाबंधन को। और बांदा में नवाब का शासन था। नवाब बांदा में राखी का पूरा सम्मान किया। जो नवाब अपने 10,000 सैनिकों को फौज लेकर के जंगलों के रास्ते में झांसी रवाना हो गए थे और रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों को घेरा देख करके फौज पर हमला कर दिया था। अंग्रेज फौजी बहुत मारे गए। 1849 में बांदा के नवाब अली बहादुर द्वितीय का शासन था। अली बहादुर बाजीराव पेशवा के मस्तानी के बेटे थे। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। अंग्रेजों की फौज ने झांसी के किले को चारों तरफ घेरा था, सभी रास्ते बंद कर दिए थे। बमबारी चल रही थी, फौज मंदिरों की आड़ लेकर के किले की बमबारी कर रही थी। उधर रानी लक्ष्मीबाई भरोसेमंद गुलाम गौस भी अपनी तोपों से हमला कर रहा था। ये सब रानी ने राजा अरिदमन को भी पत्र भेजा था। झांसी की रानी ने भानपुर के राजा अर्दमन को भी मदद के लिए पत्र भेजा था। अर्दमन ने नवाब की फौज में शामिल होकर के मुँह बोली बहन की मदद की थी। आज भी उनकी मिसाल देखने को मिलती है। रक्षाबंधन के हर पर्व को आज उनको याद किया जाता है। उसमें मुस्लिम भाई बहनों ने राखी भेजी थी, ये एक मिसाल है। इसके बाद जब झलकारी बाई ने अंग्रेज़ों से मोर्चा लिया और लड़ रही थी, उसी समय मदद के लिए ही महारानी लक्ष्मीबाई के एक टुकड़ी के साथ में अंग्रेज़ों को मारते हुए, उनकी सेना पर आक्रमण करते हुए ओरई कालपी की ओर आई और वहीं से मेहोना और भिंड के मेहोना में होते हुए ग्वालियर गई थीं। वहाँ पर मदद न मिलने के कारण उस समय जो भी राजनीतिक परिस्थिति रही हो, उस समय उन्होंने ग्वालियर के किले से भी छलांग लगा दी। वहाँ पर उनको कोई भी नहीं मिला। तो इसके बाद छलांग लगाने के बाद घोड़ा उनका बादल मृत्यु को प्राप्त हो गया था। मृत्यु होने के बाद बादल के लक्ष्मीबाई भी घायल हो गई थी, उनके भी गोली लगी हुई थी। घायल अवस्था में उनको एक संस्कार बताया जाता है किसी महात्मा ने उनका संस्कार कर दिया था। एक झोपड़ी पर वहीं पर रहता था वो संत महात्मा, और वहीं पर लक्ष्मीबाई जी की आज भी समाधि बनी हुई है, प्रतिमा स्थापित है, जो ग्वालियर के नाले के पास में ही है। इस प्रकार से हमारे देश में बहुत से योद्धा हुए हैं जिनको हम याद करते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई के साथ झलकारी बाई को साथ में लेकर के दोनों ने, वीरांगनाओं ने बहुत बड़ा युद्ध किया। 1857 में एक चिंगारी यानी एक क्रांति की चिंगारी को जला दिया था। इसके बाद अन्य छोटे छोटे राज्यों ने भी एक चिंगारी में और आग लगा दी और स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में सभी लोगों ने एक सूत्र में बंध करके भाग लिया, जिससे कि आज बड़ी चिंगारी के रूप में जब भारत आज़ाद हुआ 1947 के बाद, आज हम अपने आप को स्वतंत्रता के दायरे में अपने आप को महसूस करते हैं। अपना संविधान है, अपना देश है, लेकिन अपने पूर्वजों को, अपने इतिहास को हमेशा याद करना चाहिए। उनके जन्मदिन पर हम वीरांगना झलकारी बाई व लक्ष्मीबाई को हम नमन करते हैं। लक्ष्मीबाई जी का जन्म जो 19 नवंबर को हुआ था और झलकारी बाई का 22 नवंबर को। इस प्रकार से लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई के दोनों को ही जन्मतिथि में
एक प्रकार की समानता मिल जाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मैं बोली बहन छबीली लक्ष्मीबाई के नाम यानी पिता की संतान अकेली थी। नाना के संग वो युद्ध विद्या और कला कौशल सीखा था, युद्ध अभ्यास सीखा था, तीर तलवार चलाना सीखा था। महारानी लक्ष्मीबाई का जी का जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी वाराणसी में ऐसी घाट में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, मनु भी कहते थे। पिता मोरोपंत तांबे, माता का नाम भागीरथी बाई। 1842 में 14 वर्ष की उम्र में उनकी शादी झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवलेकर से हुई थी। शादी के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ा। इसके बाद 1851 में उनका बेटा दामोदर राव पैदा हुआ, जो उसकी मृत्यु हो गई थी। बाद में उन्होंने बेटे को दूसरे पुत्र को गोद लिया था। अंग्रेज लोग इसके खिलाफ थे और उनसे राज शासन सत्ता छोड़ने के लिए कहते थे। उनके राज को हड़पने के लिए तरह तरह के कानून बनाए। डलहौजी और उस समय के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो राजाओं को उनको राज्यों को छीनने लगे थे, खुद प्रशासक बन गए थे। इसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में लॉर्ड कैनिंग का शासन था। अंग्रेजों ने अपने लॉर्ड कैनिंग और सेनापतियों को लॉर्ड कैनिंग ने भेजा है था और राज्यों को एकत्रीकरण उनको अपने अधीन करने के लिए ऐसे ऐसे नियम कानून बनाए। उस कानून में दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दी गई थी। और एक जो कथा प्रचलित है, महारानी लक्ष्मीबाई को एक डाकू ने भी, जो बुंदेलखंड में जो डाकू के रूप में था, लेकिन वो बड़ा गरीबों को मदद करता था, उसने महारानी लक्ष्मीबाई का उन्होंने साथ दिया। अपने साथियों के साथ मिल करके अंग्रेजों से उसने भी युद्ध किया था। जब महारानी लक्ष्मीबाई औरई कालपी की ओर आ रही थी तो अंग्रेजों को उसने रोका और युद्ध किया और बलिदान को प्राप्त किया। बहुत से ऐसे इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में बहुत से ऐसे योद्धा हैं जिनका आज इतिहास भूल चुका है। प्रमुख रूप से हमारी वीरांगना झलकारी बाई, उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में हमेशा लिखा जाएगा कि उनकी जो कुर्बानी दी वो महारानी लक्ष्मीबाई की एक प्रतिरूप थी। तो एक कवि की कविता है, अंग्रेजों के दमन से निकली बदले की चिंगारी थी, जाकर रण में खूब लड़ी वो झांसी की झलकारी थी, बुंदेली धरती पर जन्मी मूलचंद की बेटी थी, दृढ़ संकल्प और साहस में बचपन अपना समेटी थी, मेघवंश की वीर पुत्री जंगल में बाघ को मारी थी, जाकर रण में खूब लड़ी वो झांसी की झलकारी थी, युद्ध कला में कौशल थी वो शस्त्रों के संग खेली थी, तलवारें तीरंदाजी मानो उसकी सहेली थी, वह झांसी की झलकारी थी। झलकारी बाई की इस पुण्यतिथि, उनके जन्मदिन पर हम याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको सम्मान करते हैं। आज के 22 नवंबर को उनका जन्म दिवस है। आओ हम सब मिल करके उनके इतिहास की याद करें, अपने वीर पुत्रों में, अपने परिवार में वो नए युग को निर्माण करने वाले हमारे विद्यार्थियों में उनकी इतिहास की कहानियाँ, उनकी वीरता की कहानियाँ उनको अवश्य बताएं, जिससे राष्ट्रीयता, राष्ट्रभक्त की भावना, राष्ट्रीय एकता की भावना उनके अंदर जागृत हो। क्योंकि इस युद्ध में हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों, सभी जातियों के लोगों ने भाग लिया था और ये एक एकता की मिसाल है। जय भवानी, जय हिंद, जय भारत।